एक किस्म का मस्ट विन मैच है। आपका आगे जाके ज़्यादा मुश्किल टीमों के खिलाफ मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है, इंग्लैंड के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। तो ये ऐसे मैचेस हैं जिन अगर आपने क्वालिफाई करना है नेक्स्ट सेमीफाइनल्स के लिए, यू हैव टू विन अगेंस्ट श्रीलंका, नीदरलैंड्स या अफगानिस्तान है, बांग्लादेश। ये इन 4 टीमों के खिलाफ तो आपने लाजमी जीतना है। और बाकी जो बड़ी टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया, उनमें से आपने कोशिश करनी चाहिए कि इन 4-5 मैचेस में से कम 3 मैचेस, 2 या 3 मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे। तो ये मस्ट विन मैचेस हैं और इस मैच से आपका आगे जाके टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है। तो स्कोर बहुत ज़्यादा पड़ गया। हम ये देख रहे हैं आज की परफॉर्मेंस जो इनकी है, ये बॉलिंग में ये भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा वो वाला, और अंडर प्रेशर लग रहे हैं अभी से ही। देखिए बॉलिंग का अभी भी जो परफॉर्मेंसेस जितनी भी रही हैं हमारी पिछले 3-4 मैचेस में, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। वार्म अप में मैचेस में भी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलमोस्ट 350 रन खाए। फिर उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 340 रन तकरीबन 42 ओवर्स में खा लिए। उससे पहले जो हमारा मैच था एशिया कप का, उसमें भी बॉलिंग में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 40 ओवर्स में 250 के करीब स्कोर खा लिए। तो बॉलिंग हमारी काफ़ी, जब से नसीम शाह की इंजरी हुई है, बॉलिंग में वो जो एक लोगों के ऑपोजिशन के माइंड में खौफ होता था हमारे पेस डेडली ट्रायो का, जिसमें हारिस रऊफ थे, नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, वो ख़त्म हो गया। और पहले भी हम जीत तो रहे थे, लेकिन जब आप जीत रहे होते हैं तो आप काफ़ी सारी वीकनेसेस ओवरकम हो जाती हैं और हाईलाइट नहीं होती। हमारे पहले भी स्पिन बॉलिंग के मसाइल थे या टॉप ऑर्डर के मसाइल थे, लेकिन जब हम जीतते जा रहे थे, अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते, तो वो चीज़ें कवर अप हो रही थी, उस तरफ इतनी स्क्रूटनी नहीं जा रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे नसीम शाह की इंजरी हुई, उसके बाद से जो हमारा एक कॉम्बिनेशन था बॉलिंग में, वो डिस्टर्ब हो गया। और उनकी इंजरी की वजह से होता ये था कि नसीम शाह टाइट रखते थे और इसका फ़ायदा उठा के शाहीन शाह ओपनिंग ओवर्स में विकेट्स लेते थे। तो नसीम शाह के जाने के बाद हमने डिफरेंट बॉलर्स ट्राई किए, हसन अली ट्राई किया है, मोहम्मद वसीम ट्राई किया, हारिस रऊफ ट्राई किया, लेकिन शाहीन शाह को कौन अकम्पनी करेगा ओपनिंग ओवर्स में, वो अभी तक सेटल नहीं हो रहा। और उस वजह से शाहीन शाह की अफरीदी भी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, शाहीन शाह की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रही है। तो एक तो ये है, हमारी बॉलिंग में काफ़ी मसले हैं। और देन अगेन अभी बेशक हमें तकरीबन 350 के करीब रन हम पड़ जाएंगे, लेकिन वी स्टिल इन द गेम। ये ऐसे ग्राउंड है जिसपे आपने देखा होगा कि पहले साउथ अफ्रीका वो भी इधर ही हुआ, उस पर भी आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका ने 450 स्कोर किया, फिर उस पर श्रीलंका ने 350 स्कोर किया। उससे पहले जो वार्म मैचेस हुए पाकिस्तान के, उसमें भी दोनों टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने भी 300 प्लस स्कोर किए, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने भी 300 प्लस स्कोर किए। तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। अगर आप श्रीलंका का जो पहला मैच था डिफरेंट वेन्यू पे था, पाकिस्तान का हमारा मैच हुआ था नीदरलैंड। हाँ, पाकिस्तान नीदरलैंड। तो ये इस तरह हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब फ़खर ज़मान को ही रखना चाहिए था या अब्दुल्ला शफीक एक बेहतर ऑप्शन है? देखिए नो डाउट फ़खर ज़मान एक मैच विनर है और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज़ हुई थी ओडीआई की, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली बहुत ही पुअर रन ऑफ फॉर्म से गुजरे थे। ही वाज नॉट मिडलिंग इट, और उन्हें काफ़ी मौके फराम किए सिलेक्शन कमेटी ने कि वो अपनी फॉर्म रीगेन कर सकें, और ताकि वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी फॉर्म एक आइडियल फ्रेम ऑफ माइंड में हो वर्ल्ड कप मैचेस को फेस करने के लिए। लेकिन उनको जब इतने ज़्यादा मौके दिए गए एशिया कप में भी, उसके बाद जब उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया एशिया कप में, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली श्रीलंका के खिलाफ, और उसमें उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए। और अच्छा वैसे भी जो उससे पहले जो उनकी टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस थी श्रीलंका के खिलाफ, दैट इन इटसेल्फ मैरिट्स के उनको भी ओडीआई में एक फेयर रन इन दिया जाए। अब कंसिस्टेंटली अब्दुल्ला शफीक हैज़ ऑल दी क्वालिटीज़, वो उनका टेम्परामेंट है, टेक्निक है, स्टाइल है। उसके अलावा वैसे भी शॉट पे उनके ही हैज़ ऑल द शॉट्स एज वेल। उन्होंने पहले उन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि टेस्ट के लिए सूटेड है, लेकिन उन्होंने पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिसमें उन्होंने शो किया कि वो शॉट मेकिंग भी कर सकते हैं। अब अब्दुल्ला शफीक को एक मेरे ख्याल में कंसिस्टेंट रन देना चाहिए टीम में। और अगर आपने अब्दुल्ला, लेकिन इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दे हैव टू डिसाइड कि किसको हमने बैक करना है, और उसको कहें कि तुम्हें हम 2-3 इनिंग्स दे रहे हैं, तुम उसमें अपनी रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंट होकर अपनी नेचुरल गेम करो। और जिस तरह अगर, और अभी एक ऐसा फेज़ है, अर्ली पार्ट है उसका टूर्नामेंट का, तो इसमें हम थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं।